नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ द स्मॉल ट्रैवलर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है और मैं उसी के लिए जकार्ता जा रहा हूँ। मैं आज अपने पुराने वाले घर पे भी जाने वाला हूँ, जकार्ता पुरी पार्क व्यू अपार्टमेंट्स, जहाँ मैंने 6 महीने बिताए। पुरी पार्क व्यू बहुत बड़ा है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरा शूट करने का। अगर समय नहीं लग पाया तो सिर्फ बर्थडे ही शूट कर पाऊँगा। तो मिलता हूँ मैं आपको बहुत जल्द अपने दोस्त के साथ। और फिर मैं पूरी तरीके से तैयार हो गया। फिर मैंने अपने आप को शीशे में थोड़ी देर ताड़ा। ओहो, मैं तो बड़ा हॉट लग रहा हूँ आज। तो मैंने कहा चलो बन ठन गए हैं, अब निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। मैंने फटाफट से कार बुलाई और मैं अपनी कार से निकल गया जकार्ता के लिए। काफ़ी लंबा समय लगने वाला था क्योंकि यहाँ से जकार्ता 1 घंटे का रास्ता है। और उसके बाद मुझे वो रेस्टोरेंट भी ढूंढना था क्योंकि वो रेस्टोरेंट मॉल के अंदर था। काफ़ी समय के बाद ढूंढने के बाद मुझे वो रेस्टोरेंट मिला और मुझे मेरे दोस्त मिले सबसे पहले, जो वहीं पर खड़े थे। मैंने उसको सबसे पहले विश किया। उसके बाद मैंने आगे के टीचर्स, ये सभी वहाँ पे टीचर्स हैं, ये सारे टीचर्स, हम ये सारे के सारे पुरी पार्क में रहते हैं और मैं अकेला गार्डिंग सरपांग में रहता हूँ। ये बहुत खुश था आज क्योंकि इसका बर्थडे जो है, और ये आज खर्चा भी बहुत करने वाला था। हमारा डाइनिंग टेबल लग गया था लेकिन भीड़ ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से पहले हम लोग एक सिंगल टेबल में थे और उसके बाद हम लोग सेपरेट अलग अलग टेबल्स में बट गए क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा हो गए और टेबल छोटा पड़ गया। उसके दोस्त की लिस्ट बहुत बड़ी है क्योंकि वो यहाँ पे रह भी काफ़ी समय से रहा है। यहाँ पे ओपन किचन था तो यहाँ पे हम लोग देख सकते थे कि शेफ़ क्या बना रहे हैं। ये पूरा ओपन था और इसके सामने स्टॉल लगा रखा था इन लोगों ने। यहाँ पे इंटरनेशनल प्लस इंडियन फूड था। इंडियन फूड इतना टेस्टी नहीं था क्योंकि वो कहते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल प्लस इंडियन फूड एक साथ मिलता है तो वो इतना टेस्टी नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास इंडियन शेफ़ नहीं होता, जिस वजह से आपको एक अच्छा स्वाद नहीं मिल पाता खाने में। वैराइटीज़ बहुत सारी थी वहाँ पे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ फूड के मामले में। हर एक चीज़ मैं पिक नहीं करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे देखा तो बहुत सब कुछ, लेकिन गए हम सारे के सारे एक साथ इंडियन काउंटर में ही। हमने देखा वहाँ पे नॉन वेज, फ्रूट काउंटर और इंग्लिश फूड, वेस्टर्न फूड, सारे टाइप के फूड हमने देखे, इटालियन फूड। तो उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, ये सब लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। इवन सी फूड जो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, हमने कहा हमें मूव करना चाहिए सीधा इंडियन फूड की तरफ। तो फिर मैंने ढूंढा कि इंडियन फूड का काउंटर किधर है। काफ़ी लंबे समय के बाद ढूंढने के बाद मुझे इंडियन फूड का काउंटर मिला, जो ये पिज़्ज़ा के बाद स्टार्ट हो रहा है। और उसमें काफ़ी सारी वैराइटीज़ थी जिसमें बीफ नहीं था। वो उन्होंने हमें स्पेशली बताया कि इंडियन फूड के काउंटर में बीफ नहीं है। तो हम सब इंडियंस, बीइंग इंडियंस, हमें इंडियन फूड इतना पसंद है, इतना पसंद है कि हम सब के सब वहाँ पहुँच गए एक साथ। यहाँ पर सैफ हमें समझा रहे थे कि इसमें बीफ नहीं मिलेगा, आप आराम से निश्चिंत होकर खा सकते हो। उसके बाद इंडियन काउंटर में पहुंचने के बाद मैंने बहुत सारे इंडियन मसाले देखे, बहुत सारी इंडियन वेजिटेबल्स देखी, जो मैं काउंट भी नहीं कर सकता, इतने सारे थे वो, ना मैं उनके नाम जानता हूँ आई थिंक। उसके बाद डेज़र्ट में मैंने देखा स्वीट में बहुत सारी इंडियन मिठाइयाँ थी जो हमने सोचा कि हमें लेनी चाहिए एक एक करके। फिर मैंने सोचा कि चलो ज़रा इंडियन काउंटर की तरफ एक नज़र घुमाई जाए, और मैंने देखा यहाँ सारे के सारे भूखे टीचर, भूखे ही यहीं सारे के सारे एक साथ पहुँच गए मैं थाली लेकर के। उस सैफ भी डर गया, बताओ इन लोगों को देख के, ये एक्शन ही मारता रहता है भाई। फिर इन सब के खाना लेने के बाद मैंने सोचा चलो अब मैं अपनी थाली तैयार करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले पास्ता उठाया। मैं बहुत उम्मीद के साथ पास्ता उठाया था कि बहुत टेस्टी होगा। पास्ता वैसे भी मैंने बहुत टाइम से खाया नहीं था। मैगी नूडल्स तो इजीली मिल जाता है, पास्ते का पैकेट मिलता नहीं है। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने रोटी का बॉक्स खोला और इसमें अनोखी रोटियां थी जो शायद ख़त्म हो गया था इस बॉक्स में। तो मैंने फिर सोचा चलो तब तक सब्जियां ही ले ली जाएं। उसके बाद मैंने आलू मटर उठाया। देखने में वो फूड बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था, ऐसा नहीं था कि वो फूड देखने में अच्छा था। उसका थोड़ा सा फ्लेवर, आई थिंक उसमें फ्लेवर की थोड़ा कमी थी क्योंकि हम इंडियन से थोड़ा थोड़ा मसाले वाला खाना अच्छा लगता है, थोड़ा नमक मिर्च थोड़ा सा तेज़ हो वो अच्छा लगता है। तो मैं एकदम, वैसे भी मैं फ़ूड में बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, मैं एकदम से सब चीज़ नहीं ले लेता हूँ। मेरे को
बहुत देख के ध्यान से लेना पड़ता है। फिर शायद रोटी आई थोड़ी देर में दूसरे काउंटर पे, और ये रोटी थोड़ा अनोखी रोटी थी, छोटी छोटी रोटियां थी, बड़ी प्यारी रोटियां थी। ये एकदम पूरी जैसी थी, लेकिन थी ये रोटियां पूरी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो 2-3 उठाई जाएं और उसके बाद चला जाए थोड़ा आगे। ये साइड से मेरे बॉस गुजरे, क्या किसी ने नोटिस किया? वो भाई बहुत ख़तरनाक आदमी हो। ओके, उसके बाद मैंने एक एक करके सारे ढक्कन खोलने शुरू करे और मैंने देखा इसमें क्या क्या है। मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। उसमें कटहल की सब्ज़ी थी, उसमें बैंगन की सब्ज़ी थी, उसमें अलग अलग टाइप की सब्ज़ी थी। तो मैंने बिरयानी राइस लिया, और बिरयानी राइस मुझे लगता है कि वो ज़्यादा टेस्टी होता है नॉर्मल राइस से। और उसके बाद मैंने थोड़े और ढक्कन खोले, और फिर तब जाके मुझे एक आलू की सब्ज़ी का एक पतीला दिखा, जो मुझे थोड़ा सही लगा, और मुझे लगा कि मुझे थोड़े से आलू ले लेने चाहिए। इस टाइम पे जो मेरी वीडियो शूट कर रहा था वो अनूप भैया हैं, वो टीचर हैं यहाँ पे। वो बहुत बहुत ज़्यादा, वो एक्चुअली मेरा ही मजाक उड़ा रहे थे वहाँ पे। वो ब्लॉगिंग कर रहे थे सामने से, और मुझे बहुत हंसी आ रही थी उनकी बातें सुन के। वो मुझे सिखा रहे थे कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये जितने यहाँ पे इंडियंस हैं जो मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, ये सारे यहाँ पे इंडियन टीचर हैं। ये मैडम भी इंडियन टीचर हैं, ये भाव नहीं देती किसी को। तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, और उसके बाद मैंने उठाया चिकन लॉलीपॉप। 2 पीस बहुत हैं, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, खाना थोड़ा ही खाना चाहिए रात को, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही खाना लिया। थोड़ी सी चटनी ली, और फिर मैं आगे बढ़ के अपनी थाली पूरी तरीके से मैंने तैयार कर ली। उसके बाद मैं पूरी तरीके से तैयार था अपनी थाली को खाने के लिए। उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या लिया हुआ था, और फिर मैं चला गया अपने दोस्तों के साथ डाइनिंग टेबल पे। हम लोग सब साथ में बैठ के डाइनिंग टेबल में खा रहे थे। यहाँ पे सारे ही टीचर्स हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हो गए थे, इस वजह से टेबल चेंज करना पड़ गया था। टेबल चेंज होते ही हम इंडियन टीचर्स अलग हुए, और हमारे बॉस और कुछ इंडोनेशियन लोग जो विकास के दोस्त हैं वो अलग हो गए थे। उसके बाद हमने फ्रूट्स ऑर्डर करे, और फिर टाइम आया विकास के बर्थडे सेलिब्रेशन का। Happy birthday, teacher Vika. Girlfriend ya. तो भाई साहब केक के अंदर रख रखे थे पैसे, ढेर सारे पैसे। विकास ने बनाया इसका बंडल, रखा जेब में और सीधा घर। सो एक बार और हैप्पी बर्थडे टू यू विकास, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। आप इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।